हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम फिलेरियासिस के ऊपर हेल्थ टॉक डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर नर्सिंग से रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन, केयर प्लान, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशंस देखने को मिलते रहेंगे। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं, जिसमें हम जनरल ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। तो आप जनरल ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से लिख सकते हैं: ऑन कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक मेंबर्स हैव एडिक्वेट नॉलेज रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ फिलेरियासिस, डेफिनेशन ऑफ फिलेरियासिस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, टाइप्स, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ फिलेरियासिस। फिर इसी तरीके से आप सब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे: ऑन द completion ऑफ टॉपिक members आर एबल टू एक्सप्लेन द इंट्रोडक्शन, टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन, टू एक्सप्लेन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, टू एक्सप्लेन द टाइप्स, to explain the causes and risk factor, to describe the symptoms, to explain the diagnostic evaluation and to explain the treatment and to explain the prevention of filariasis। फिर उसके बाद यहाँ पर आप हेल्थ एजुकेशन लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे हेल्थ एजुकेशन ऑन फिलेरियासिस नेक्स्ट पेज में। फिर यहाँ पर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन में आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे। कोर्स में आप बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में बना रहे हैं या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। यूनिट लिखेंगे, टॉपिक में फिलेरियासिस लिखेंगे। नंबर ऑफ़ लर्नर में आप 30 या जितने भी स्टूडेंट्स को आप दे रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। डेट, टाइम, ड्यूरेशन, जैसे 45 मिनट्स का ड्यूरेशन आप यहाँ पर जो है दे सकते हैं। वेन्यू में उस जगह का नाम आ जाएगा जिस जगह पर आपने अपना हेल्थ टॉक प्रेजेंट किया। मेथड ऑफ टीचिंग में लेक्चर कम डिस्कशन मेथड, एवी एड्स में चार्ट, ब्लैक बोर्ड, पैम्पलेट, फ्लैश कार्ड, जो भी आपने यूज़ किया है अपने टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए। स्टूडेंट टीचर में आपका नाम आ जाएगा एंड नेम ऑफ द इवैल्यूएटर में आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे जो आपको इवैल्यूएट कर रहे हैं। उसके बाद आप इस तरीके से रोज़ एंड कॉलम बनाएंगे। सीरियल नंबर, टाइम, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, लर्नर्स, एक्टिविटी, एविएट्स एंड इवैल्यूएशन हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद हम टाइम जो है 45 मिनट के ड्यूरेशन के हिसाब से टाइम डिवाइड कर देंगे। जैसे 2 मिनट में हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पर आप सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप लिख देंगे आई एम मिस या मिस्टर, जो भी आपका नाम है। यहाँ पर जो भी कोर्स कर रहे हैं, बीएससी जीएनएम किस ईयर के स्टूडेंट हैं, कॉलेज का नाम, एंड टुडे आई शैल टीच अबाउट फिलेरियासिस। फिर उसके बाद यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे टॉपिक का, जैसे टू एक्सप्लेन द इंट्रोडक्शन ऑफ फिलेरियासिस, एंड फिलेरियासिस का आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। लर्नर एक्टिविटी में लिख देंगे लेक्चर कम डिस्कशन मेथड, एविएट में ब्लैक बोर्ड, एंड इवैल्यूएशन में व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ फिलेरियासिस। तो इस तरीके से आप लोग पूरा इंट्रोडक्शन लिख देंगे। फिर उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे, तो यहाँ पर आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में लिखेंगे टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ फिलेरियासिस। फिर मेडिकल डेफिनेशन जो भी है वो आप लोगों को लिख देना है, जैसे अकॉर्डिंग टू WHO लिख सकते हैं अ पैरासिटिक डिसीज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विथ राउंडवॉर्म्स ऑफ द फिलेरियोडिया type transmitted to human through the bite of an infected mosquito and characterized by fever, swelling and inflammation of the lymph node and lymphatic vessels। तो उस तरीके से डेफिनेशन लिख के लेक्चर कम डिस्कशन मेथड लिख देंगे। लर्नर एक्टिविटी में एविएट लिख देंगे जो आपने यूज़ किया है, एंड लास्ट में हम इवैल्यूएट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहाँ पर आप लिख देंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फिलेरियासिस। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिखना है, टू डिस्क्राइब द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फिलेरियासिस, कैसे कैसे ट्रांसमिट होता है। तो मॉस्क्यूटो बाइट से हो सकता है एंड ह्यूमन टू मॉस्क्यूटो ट्रांसमिशन हो सकता है। तो इस तरीके से आप पूरे टाइप्स लिख देंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर आप कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर लिखेंगे टू एक्सप्लेन द कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर ऑफ फिलेरियासिस। लेक्चर कम डिस्कशन मेथड आ जाएगा यहाँ पर। लर्नर एक्टिविटी में एविएट्स में आप चार्ट लिख देंगे एंड व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ फिलेरियासिस। उसके बाद जो है इस तरीके से आप पूरे कॉजेज़ लिख देंगे, क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो मॉस्क्यूटो बाइट हो सकता है पुअर सैनिटेशन के कारण, ट्रैवल टू एंडेमिक एरिया, वीक इम्यून सिस्टम के कारण हो सकता है,
एंड सिम्टम्स लिखेंगे। टू एक्सप्लेन द सिम्टम्स ऑफ फिलेरियासिस, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो स्वॉलन नोड, लिम्फ नोड्स हो सकती हैं, स्किन में रैशेस देखने को मिलेंगे, फीवर हो सकता है, चिल्स, स्वॉलन लिम्स, ब्लाइंडनेस हो सकती है सीवियर केसेस में। तो सारे सिम्टम्स बता देंगे एंड यहाँ पर लेक्चर का हम डिस्कशन मेथड आ जाएगा लर्नर एक्टिविटी में। आपने किस एवीएड के थ्रू एक्सप्लेन किया, जैसे फ्लैश कार्ड के थ्रू एक्सप्लेन किया है तो वो लिख देंगे एंड इवैल्यूएशन में व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ फिलेरियासिस। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो हम क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे एंड ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट परफॉर्म करेंगे एंड इमेजिनिंग टेस्ट भी करवा सकते हैं जैसे यूएसजी, एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ट्रीटमेंट में क्या क्या मेडिकेशन हम दे सकते हैं पेशेंट को, वो आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देना है। जैसे डायथिल कार्बामाजिपिन, एल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन टू किल द पैरासाइट को किल करने के लिए जो मेडिसिन दे सकते हैं वो लिखना है। सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, सर्जरी भी जो है लिम्फ नोड को रिमूव करने की सर्जरी परफॉर्म करवा सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद है प्रिवेंशन, कैसे हम फिलेरियासिस से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट यूज़ करके प्रिवेंट कर सकते हैं मॉस्किटो बाइट से। वियरिंग प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग वियर करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड एलिमिनेशन ब्रीडिंग साइट को एलिमिनेट करके मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म करा के, तो उस तरीके के कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कि आप बता सकते हैं हेल्थ टॉक में। और लेक्चर का हम डिस्कशन मेथड आप यहाँ पर लिख देंगे लर्नर एक्टिविटी में। फ्लैश कार्ड के थ्रू यदि आपने एक्सप्लेन किया है प्रिवेंशन तो यहाँ बता देंगे एंड लास्ट में क्वेश्चन में लिख देंगे व्हाट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ फिलेरियासिस। उसके बाद लास्ट में कॉन्क्लूशन ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आप कॉन्क्लूशन ऐड कर सकते हैं। फिलेरियासिस इज़ अ सीरियस पैरासिटिक डिसीज दैट कैन कॉज सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर एसेंशियल to prevent complications and to improve outcome. Prevention measures such as using insecticide, treated bed nets and eliminating breeding sites for mosquitoes can help reduce the risk of infection. तो इस तरीके से आप लोगों को फिलेरियासिस के ऊपर हेल्थ टॉक बनाना है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आप इस पीडीएफ को परचेज़ करना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इस पीडीएफ को भी परचेज़ कर सकते हैं। कुछ अमाउंट आप लोगों को पे करना होगा। थैंक यू।